उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सीतापुर में रामू नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रामू ईमानदार, मेहनती और जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। उसका जीवन सादा था पर दिल बहुत बड़ा था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। वो सुबह सूरज निकलते ही खेत में चला जाता और देर शाम तक मेहनत करता। उसकी पत्नी गोमती और 2 छोटे बच्चे उसके साथ मिलकर खेत की देखभाल में हाथ बटाते थे। गांव में एक नई हवा चली। शहर से लौटा अर्जुन नाम का युवक गांव आया। वो अच्छी अंग्रेजी बोलता था, कपड़े चमचमाते पहनता और मोबाइल फोन पर लगातार बात करता रहता। गांव के लोग उसकी बातों से प्रभावित हो गए। चौपाल पर एक दिन अर्जुन ने कहा, भाइयों बहनों, अब समय बदल गया है, खेती से कोई फायदा नहीं। मैं शहर से एक बड़ी योजना लाया हूँ। यहाँ फैक्ट्री बनेगी, बड़ी बड़ी कंपनियों से बात हो गई है, हर कोई अमीर बनेगा, सबको नौकरी मिलेगी। फिर हरिया काका बोले, अर्जुन बेटा, तू तो पढ़ा लिखा है, तेरी बातों में दम है। खेती में सच में अब क्या रखा है? मेरे बेटे शहर में रिक्शा चला रहे हैं, यहाँ कुछ बचा नहीं। काका आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। फैक्ट्री से गांव बदल जाएगा, बिजली आएगी, सड़कें बनेंगी, स्कूल और अस्पताल, सब कुछ। लोगों ने एक एक कर अपनी जमीनें बेचना शुरू कर दी। कई तो उसी दिन मुआवजा लेकर शहर खरीदारी करने निकल पड़े। नए कपड़े, मोबाइल, बाइक, सब कुछ आ गया। लेकिन रामू वो चुप था। अर्जुन उसके पास भी आया और बोला, भाई तुम तो समझदार हो, तुम क्यों पीछे हो? देखो सब बेच चुके हैं, तुम भी बेचो और चैन से जियो, तुम्हारे बच्चों का भविष्य बन जाएगा। अर्जुन भाई, मेरे लिए ये खेत सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये मेरी माँ के आंचल की तरह है। इन्हीं में मैं खेला बड़ा हुआ। मेरे पिता की आत्मा इस मिट्टी में बसी है, मैं इसे नहीं बेच सकता। भाई, इमोशन से पेट नहीं भरता, जमाना बदल गया है, अब स्मार्ट बनो। रामू कुछ नहीं बोला, बस अपने खेत की ओर चल दिया। कुछ महीनों में फैक्ट्री बनने लगी। गांव में मशीनों की आवाजें गूंजने लगी। धूल और धुआं हर ओर फैल गया। नदियों का पानी गंदा होने लगा और आसपास के खेत बंजर होने लगे। गांव की सुबह अब पक्षियों की चहचहाहट से नहीं, मशीनों की गरज से होती। एक दिन रामू की पत्नी गोमती बोली, अब खेत में पहले जैसी खुशबू नहीं रही। हाँ, लेकिन जब तक ये मिट्टी हमारे साथ है, हम इसे फिर से जिंदा कर सकते हैं। उधर फैक्ट्री में काम करने वाले गांव वालों को कुछ महीनों की नौकरी मिली, लेकिन फिर धीरे धीरे बाहर से मजदूर आने लगे और गांव के लोगों को हटा दिया गया। अर्जुन ने कहे गए वादों को भूलना शुरू कर दिया। एक दिन हरिया काका, जिनकी जमीन अब फैक्ट्री में बदल रही थी, चौपाल पर बैठे थे। चेहरे पर उदासी थी। रामू अपने खेत से लौट रहा था। हरिया काका रामू को देखकर बोले, रामू बेटा, तू सही था, हमने लालच में अपनी जड़ें खो दी। अब न खेत है न काम, पैसे भी खत्म हो गए और बेटों की भी नौकरी नहीं रही। काका, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, पर जो बचा है उससे फिर शुरुआत की जा सकती है। रामू ने जमीन की खेती शुरू कर दी। उसने खाद खुद बनाना शुरू किया, कीटनाशकों की जगह देसी उपाय अपनाए। धीरे धीरे उसकी सब्जियों और अनाज की मांग शहरों में होने लगी। उसे अच्छे दाम मिलने लगे। पास के गांवों से लोग आने लगे और रामू से खेती के बारे में पूछने लगे। नैतिक शिक्षा। लालच का फल कभी मीठा नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी जड़ों, परंपराओं और मेहनत पर विश्वास करता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। आधुनिकता जरूरी है, लेकिन उसे अपनी मिट्टी और पहचान को कुर्बान करके नहीं अपनाना चाहिए। कभी कभी वही रास्ता जो पुराना लगे, असल में वही हमें सही मंजिल तक पहुंचाता है।